वो बंदूक जो कभी पुलिस पर चलती थी, आज उसी हाथ ने तिरंगे को सलाम किया है। जी हाँ, झारखंड के गिरिडीह में नक्सल मोर्चे पर एक बड़ा मोड़ आया है, जहां एक नक्सली दंपति ने हथियार छोड़कर शांति की राह पकड़ ली है। गिरिडीह पुलिस के सामने एरिया कमेटी सदस्य शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और उनकी पत्नी सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला ने आत्मसमर्पण किया। दोनों पहले भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय थे और झारखंड सरकार की नई दिशा, नई पहल नीति से प्रेरित होकर उन्होंने हिंसा छोड़ने का निर्णय लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार, उपायुक्त रामनिवास यादव और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी अमित सिंह की मौजूदगी में दोनों ने मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया। 25 वर्षीय शिवलाल साल 2017 में नक्सली संगठन से जुड़ा था। पहले संतरी, फिर रसोइया और फिर माओवादी कमांडर करम दा उर्फ विवेक का अंगरक्षक बन गया। वहीं उसकी पत्नी सरिता साल 2020 में जयादी के दस्ते से जुड़ी थी। दोनों की कहानी सिर्फ नक्सलवाद की नहीं, बल्कि उस मानसिक जंग की है जिसमें भय, शोषण और उम्मीद तीनों साथ रहते हैं। शिवलाल के खिलाफ 11 गंभीर मामले दर्ज हैं, हत्या, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत। वहीं सरिता के खिलाफ भी कई नक्सली मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने बताया कि संगठन के अंदर लगातार शोषण, धोखेबाजी और भय के कारण दोनों ने हथियार छोड़ने का फैसला किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने कहा, ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जंगल की राह छोड़कर भी जिंदगी जी जा सकती है। इस आत्मसमर्पण से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है और संभव है कि आने वाले दिनों में कई और उग्रवादी भी इसी राह पर चलें। जब बंदूक की जगह कलम उठेगी, तो जंगलों में भी उम्मीद की रोशनी फैलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड पूरी तरह नक्सल मुक्त बने, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। शांति जीत गई। आज के इस आत्मसमर्पण नीति के तहत नई दिशा, एक नई पहल के इस आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त महोदय, डीआईजी सीआरपीएफ बोकारो, कमांडेंट 154 बटालियन, एएसपी अभियान और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी लोग और मीडिया के बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 2 भाकपा माओ के सदस्य, एक शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और दूसरा इनकी पत्नी जो कि सदस्य भाकपा माओ की थी, सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला, ये उपरा थाना क्षेत्र की रहने वाली और शिवा मधुबन थाना क्षेत्र का। इन दोनों का ये इतिहास रहा है कि 2017 से ये नक्सल दस्ता में एक्टिव थे और 2024 में इन दोनों की शादी भी हुई थी नक्सली संगठन में रहते हुए। और इस बीच ये कृष्णा हांसदा के साथ भी रहे, चंद्र महतो के साथ भी रहे, रामदयाल महतो जो पिछले वर्ष 10 लाख के इनामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया था, और उनके साथ भी ये काम किए और उन्होंने इनको काफ़ी सारा लैपटॉप सिखाना और कई सारी गतिविधियों को संचालित करने में इन लोगों की अहम भूमिका थी। और जब इन लोगों को लगा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको जुड़ना चाहिए मुख्यधारा में, और इसी के तहत ये गिरिडीह पुलिस के संपर्क में ये लोग आए। और ये भी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये लोग हम लोगों से किसी न किसी रूप में जुड़े और फाइनली ये लोग आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इनकी सूचना पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है, जिसमें हम लोग को उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। इन दोनों के विरुद्ध में, विशेष रूप से शिवलाल हेम्ब्रम के विरुद्ध में 11 कांड दर्ज रहे हैं अभी तक, और उर्मिला के विरुद्ध 4 कांड दर्ज हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही
अच्छे तरीके से ये आत्मसमर्पण करने का इन लोगों ने जो पहल किया है ये स्वागत योग्य है। और हम ऐसे बचे कुचे जितने भी भाकपा माओ के सदस्य हैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप भी आइए और मुख्य धारा में जुड़िए। झारखंड सरकार आत्मसमर्पण नीति के तहत जो भी प्रावधान है उनके तहत वो आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और नक्सल की समस्या भाकपा माओ की के लिए जो भी विकास की रफ्तार कम हो गई थी वो सभी लोग जुड़े ताकि हम लोग आगे भी लोगों के लिए बेहतर काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो झारखंड सरकार की जो पॉलिसी बनी एक नई पहल उसी के तहत ये आज बहुत से जिलों में हम ये पाते हैं कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और बहुत से लोग अब मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे लोग मवेशी ने यहाँ पर आप समर्पण किया है जिनको भी पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो ऐसे केसेस में उपभोक्ता होते हैं। मेरा तो सभी से जितने जो भी हैं पूरे झारखंड राज्य में देश कहीं भी सबसे मेरा यही अनुरोध और यही मेरा कहना है कि हथियार कभी क्रांति नहीं ला सकता। क्रांति हमेशा बात व्यवहार और अपने विचारों के आदान प्रदान से ही हो सकती है। तो ये जो क्रांति के पथ पे और सिस्टम को बदलने की बात है, इस मिथ्या भ्रम से बाहर निकले, मेन स्ट्रीम में आए और देखें कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। इधर उधर जंगल में भागने फिरने से उनका समाज भी उनको उनसे वंचित रहता है और वो खुद भी अपने इस मित्रों से वंचित रह पाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है क्योंकि इस प्रकार के अभी भी बचे हुए हैं। बहुत अच्छी ये झारखंड सरकार की सेंट्रल पॉलिसी है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा परिवार को बेनिफिट है, बच्चों को बेनिफिट है जो शायद वो जंगल में रह करके और हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने से वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इतनी अच्छी पॉलिसी है, इसका फायदा उठाइए और आप सब आइए मुख्य धारा में जिससे कि आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित CRPF के DIG कुमार सिंह जी, SD त्रिपाठी वांडेड साहब और सुरजीत जी, SP साहब, हमारे यहाँ तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही साथ मीडिया के बंधु और दोनों जो सरेंडर कर रहे हैं वो नक्सल कैडर के लोग और सभी मीडिया के बंधु, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं देश में लगातार नक्सली संगठन है वो मुख्य धारा में जो और हमारे यहाँ भी अगर हम झारखंड की बात करें तो मूलतः सभी जिलों में अब वैसे लोग अब नहीं है, तो जो कहीं हो सकते हैं, बट जो लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। लोग का भी रहता है बात। झारखंड सरकार की जो नीति है पुनर्वास नीति, उसमें अभी बताया गया इसके सामने बहुत सारे लोग को लाभ होते हैं, बहुत सारी इवन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं उनको, उनके परिवार को, एजुकेशन का भी हम लोगों को देते हैं। तो हम लोग का भी पिछले ही आई थिंक मंथ में हम लोगों ने बैठक करी है, कुछ लोगों को भी काफ़ी समय से उसमें जो बेनिफिट मिलना है वो मिला नहीं है, लेकिन वी गोट ए लेटर यस्टरडे इटसेल्फ कि जितना भी हम लोग का ड्यूज है इनको भी देना है। काफ़ी समय से उस पुनर्वास जो कमेटी है उसकी बैठक हम लोग नहीं कर पाए थे, इसी कारण तो अब हम लोगों ने रेगुलर करने का सो दैट कि हम सबको जो भी उनके लाभ वो दे सकें और हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि जितने भी अब जो रह गए वो भी मुख्य धारा में लोग आ जाएं। इसमें मेनली क्या था कि हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्यों ये लोग मुख्य धारा से हटे थे। आप लोगों ने सुना होगा माओ जवाब करके चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाया चाइना में, और एक इकोनॉमिक की थ्योरी दी थी उन्होंने और रिसोर्सेज पे कैसे
समाज का अधिकार हो, उसी पे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था। उसी के आधार पे आज चाइना में आए थे, उसी प्रकार का सरकार चलता है। हालांकि जो माओ जिदांग का जो सोच था उस तरीके से तो 100% तो उसे नहीं चल रहा, बट कुछ चेंजेस के साथ में वहाँ सरकार वहाँ की चलती है। बिकॉज हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में लिखित संविधान है, और संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार उसमें लिखे हुए हैं, और अधिकारों को प्राप्त करने का तरीका भी लिखा हुआ है। नक्सल सोच में और कुछ अंतर नहीं है। इन लोग का था कि भाई बलपूर्वक हम अपने अधिकार को लेकर गए और समाज में समतापूर्वक समाज में बलपूर्वक बनाएंगे, इतना सा एक सोच का अंतर था। तो उन लोगों को अब समझ में आने लगा है कि हम लोग का देश जो है लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश है, और मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और वो भी मैं कल भी बोल रहा था, गांधी जी पे हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम बोले थे कि ये देश जो है इस तरीके से स्थिर है। आसपास के अगर आप डेमोक्रेसी को देखते हैं तो सारे के सारे कहीं ना कहीं रास्ते में आके कहीं ना कहीं अस्थिर हो गए। बट भारत एक ऐसा देश है जो आज तक स्थिर है, और इस प्रकार चलता रहा, अगर इसी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ चलता रहा तो हमेशा स्थिर रहेगा। इसीलिए उन लोगों को उस लोकतंत्र में विश्वास वापस लाने के लिए उन लोगों को ये पुनर्वास नीति और सब उसी के तहत दिए जाते हैं कि हम लोग वेलफेयर स्टेट की एक परिकल्पना के साथ में जीते हैं और रहते हैं। उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। एज ए डिप्टी कमिश्नर हम हमेशा वही काम करते हैं। एज ए वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसीज है, नीति है, कार्यक्रम है, वो सभी धरातल तक इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। कहीं कहीं चूक हो जाती है, और जब ऐसी चूक होती है तभी कुछ लोग जो है समाज में जो अलग हटके सोच रखना शुरू कर देते हैं, और यही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं भूल के नक्सल हो गया, अब किसी और प्रकार का भी उग्रवाद कह दीजिए, वो उसी प्रकार डेवलप है। बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम पुलिस पदाधिकारी हैं, हमको उन लोगों को वापस उसी सही दिशा में लाना है। उनको भी जो मेन स्ट्रीम है देश की, उसमें लाकर सभी योजनाओं को लाभ, उनको भी जीने का अधिकार हम लोग को देना है। इसी के तहत ये आज का जो हो रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो उनका जीने का एक राइट, समाज में आराम से लोग इज्जत से रह सके, उसी के लिए आज कार्यक्रम रखे हैं। और जो भी उनको सुविधा मिलेगी हम आने वाले 2 महीने के अंदर उनको देने का प्रयास करेंगे, ताकि वो लोग भी उससे अट्रैक्ट करें।